सबूत तो है, लेकिन फिजा के फोन में है सुल्तान की कॉल्स और उसके मैसेजेस। क्या हुआ, कुछ पता चला? ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई अकरम है। सुल्तान ने इसी के साथ फ्रॉड किया था, लाखों रुपए हथियार लिए थे। अजीब आदमी हो तुम। एक फ्रॉडियो को अपने घर के साथ साथ भाई के ससुराल में भी घुसा दिया तुमने। अगर मुझे पता होता कि वो इंसान की सूरत में एक भेड़िया है तो मैं उसका खून कर देता। अकरम प्लीज अपने जज्बात को काबू में रखो। क्या काबू रखूं भाई? इनका काम है फिजा और आयरा को ढूंढना, और ये यहाँ पे महफिल लगाए बैठे हैं। तमीज से बात करो बेटा, ये हमारी मदद के लिए आए हैं। ये वक्त जाती दुश्मनी निकालने का नहीं है। बगैर किसी सबूत के पुलिस पूरे शहर को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और बेहतर ये होगा कि आप लोग हम पे ट्रस्ट भी करें और कोऑपरेट भी करें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। मेरी बात सुनो, क्या जरूरत है तुम्हें उस पुलिस वाले से मुंह मारी करने की? सारी फसाद की जड़ तुम हो। अगर वो तुम्हें शक की बुनियाद पर अरेस्ट करके ले जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भूल गए हो पिछले दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? सारी मार भूल गए हो? ये वक्त एक दूसरे से उलझने का नहीं है, प्लीज खामोश हो जाएं। भाई, आपने अपने उस दोस्त से बात की? उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगा। आलिया के एक कोलीग ने आईजी से बात की है, उसी के कहने पर पुलिस इतनी एक्टिव है। जोया और अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं उन दोनों को कैसे समझाऊं। दादी का फोन आया था, वो भी यहाँ आने का कह रही हैं। हाँ, शायद उनके आने से अम्मा कुछ संभल जाए, क्योंकि मैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं जरा जोया को देखती हूँ। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस रोए जा रही है। मैं आती हूँ। अकरम मेरी बात सुनो, आलिया के सामने फरिया का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना अपने जज्बात पर थोड़ा काबू रखो। कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। पता चला मुंह उठाकर तुम उस सुल्तान को मारने निकल गए। पुलिस के लोग सारे बहुत एक्टिव हुए हैं, थोड़ा ख्याल रखना। ओह माय गॉड, यानी कि तुम पहले ही ये काम कर चुके हो। अकरम आखिर कब तुम अकल से काम लो? ये वक्त होश से काम लेने का, जोश से काम लेने का नहीं है। कोई उल्टी सीधी ऐसी हरकत मत करना, ठीक है? लड़की ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं, ज्यादा तंग करेगी 2 थप्पड़ लगा दूंगा। बकवास बंद करो अपनी, जितना पूछो उतना जवाब दो, समझे?
सलाम साईं। मुझे ये बताओ, लड़की ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? छोटी बच्ची बहुत रो रही थी, मैंने उसको दवा देके सुला दिया। बड़ी वाली बहुत बदतमीज है, बहुत बातें करती है, बहुत तंग किया उसने मुझे। खबरदार! देखो लाली, उसको ना कोई गोली देना और ना उस पर हाथ उठाना। ना 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 साईं, मुझे पता है वो आपकी मेहमान है। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। साईं एक बात पूछ सकती हूँ? तुम्हारी माँ ने कुछ खाया? बस 2 घूंट पानी ही पिया था, वो भी बहुत मुश्किल से। वो और जोया बस रोए जा रही हैं। क्या करूं मैं, कैसे हौसला दूं उनको? वो लोग मेरी बच्चियों को मेरे सामने से ले गए। और मैं कुछ नहीं कर पाया। बाबा, आप खुद को इल्जाम मत दें। जो कुछ हुआ है वो सब हमारे बस में नहीं था। बस ये सोचें कि आगे क्या होगा। मेरा तो फराज साहब से भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। उन्हें भी आज ही दुबई जाना था। वहां से किसी जानने वाले ने मदद का वादा किया है, वरना ऐसे पुलिस कहाँ ताउन करती है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। हेलो, अस्लम बात कर रहे हो? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम अपनी बेटियों की खैरियत चाहते हो तो 3 करोड़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पैसे कब और कहाँ देने हैं ये मैं तुम्हें कल कॉल पे बताऊंगा। मेरी बेटी से मेरी बात कराएं। क्या करें बाबा, हम पुलिस में इन्फॉर्म करें? बेटा, पुलिस आज तक असफर को तो ट्रेस कर नहीं सकी। फिर पुलिस को बता के मैं अपनी बच्चों की जिंदगी रिस्क पे नहीं डाल सकता। तो ये 3 करोड़ रुपए बाबा, ये सब कैसे होंगे? इतना कैश कहाँ से आएगा? मुझे नहीं पता। करने तो पड़ेंगे ना। बेटा, मेरे पास तो जो कुछ था वो सब बेच बाच के मैंने उस जोया के लिए 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था। मेरे अकाउंट में तो अब कुछ भी नहीं है। और वो फ्लैट 1-2 दिन में तो बिक नहीं सकता। और अगर बिक भी गया तो कौन सा 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी? मैं वासे से पूछती हूँ। अंकल की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे आए हैं, शायद हमारी कुछ हेल्प हो सके। तुम पागल हो गई हो क्या? अब क्या दामाद से पैसे लेंगे? हाँ, तो कौन सा हम भीख मांग रहे हैं बाबा? फ्लैट बिकेगा तो हम पैसे वापस कर देंगे। अगर आप उनसे मदद नहीं मांग सकते तो मैं वासे से बात करती हूँ। बाबा, हमें किसी भी हाल में आयरा और फिजा को घर वापस लाना ही लाना है। चलो अब बाहर चलकर बात करते हैं, लेकिन बाहर वासी की दादी बैठी है। दादी के सामने कोई भी बात करने में मसला नहीं है बाबा। हाँ जी, शाबाश।